तो आज हम थोड़ा शॉर्ट पे वीडियो लगाने वाला है। तो सबसे ये आएगा व्हाट What is that? बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है और ये इतनी हॉरिफाइंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा ये सब वीडियोस देख के कि ये रियल लाइफ में होता है यार। जो लोग सच में आंखों से देखते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। अभी तो आपकी वीडियो देख के ही फट जाएगी। खैर कवन गुण का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और रात को जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, गेड़ियां मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे। और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। पवन नाम का एक बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है। और विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक दिन को स्क्रीन पे दिख रही है, ये प्योर इविल है। 1953 में स्मॉल टाउन बूमर्सविल में अनीता टेक नाम की एक लेडी हाउसवाइफ थी। अड़ोस पड़ोस में सब उसको पसंद करते थे क्योंकि उसकी स्माइल काफी अच्छी थी। अभी वाली फोटो की स्माइल देखोगे तो गांड फट जाएगी, पर तब बढ़ जाती। पर उसका एक डार्क सीक्रेट भी था। उसके पिछले 6 हस्बैंड गायब हो चुके थे विदाउट अ ट्रेस, किसी को नहीं पता कहाँ गए। लेकिन उसका 7वां जो हस्बैंड था ना, फ्रैंक नाम का, उसने एक अजीब चीज नोटिस की। अनीता कभी अपना डिनर नहीं करती थी, वो प्रिटेंड करती थी वो खा रही, लेकिन वो खाती नहीं थी। लेटर ऑन उसका हस्बैंड जो है वो एक खौफनाक चीज डिस्कवर करता है कि उसके पहले के 6 हस्बैंड को उसने सिर्फ मारा ही नहीं था, पर उसके हस्बैंड्स के बॉडी पार्ट को काट के पका के उसके गेस्ट को खिलाती थी। फ्रैंक को जैसे ये पता लगा वो तुरंत से भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। घर की डोरबेल बजती है और एनिटा गेस्ट को इनवाइट करती है। सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठते हैं और एनिटा झुक के फ्रैंक के कान में जाके बोलती है कि डोंट वरी डार्लिंग, you're next। फ्रैंक एकदम से भागता है बाथरूम का बहाना करके और वहां से एस्केप करता है कुछ करके, और कुछ करके मैनेज करता है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने को। और वहां जाके पुलिस को बताता है सारी चीज जो भी हुई। पुलिस जब घर पे आती है तब तक घर पूरा खाली था, लेकिन पुलिस ने जब बेसमेंट चेक किया वहां उसके बाकी 6 हस्बैंड्स की कटी पिटी लाशें थी। ये लेडी जो भी आप अब चलो अगले वीडियो पे मिलते हैं, तो बाय बाय। पहले जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एमी। एक दिन वो मुझसे बोली कि वो मेरी कोई भी विश पूरी कर देगी, मगर मुझे उसकी आंखों में खून दिख रहा था तो मैं चिल्ला पड़ी। फिर एमी मुझे एक जंगल में ले गई। वहाँ उसने अपने बैग से एक मरा हुआ खरगोश निकाला और कहने लगी, हे शैतान, इस बलि को स्वीकार करो और इस लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। एमी की ये हरकत देखकर मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। फिर एक दिन मुझे स्कूल में एमी मिली और वो कहने लगी कि मैंने शैतान से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कराने की फरमाइश की है। और तभी वो 90 डिग्री घूम गई और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। ये सुनकर मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपना ही हाथ खुद काट रही थी और एमी एक डीमनिक पोजीशन में ये सब देखकर हंस रही थी। फिर उसके अगले ही दिन मैंने मॉम डैड से कहकर वो स्कूल चेंज कर लिया। 12 साल पहले जब क्या मैंने दिखा रही हूँ तो हाथ से तो आप सब बताइए क्यों हो गया है वीडियो।
हो गया हमारा भी ये वीडियो खत्म। रात भाई के साथ गेम खेलने के बाद जब मैं सोने जा रही थी तब अपनी विंडो पर एक लंबी परछाई को देखा। उसे देख मुझे लगा कि वो कोई पेड़ होगा तो मैं उसे इग्नोर करके सो गई। जिसके बाद जब अगली सुबह उठी तो लगातार मुझे उल्टियां आने लगी एंड डॉक्टर को भी रीजन का ना पता चला, बट कुछ टाइम बाद वो खुद से ठीक हो गई। फिर एक बार दोबारा मुझे वो परछाई दिखी जो किसी औरत की लग रही थी। तब उसे देख मैं चिल्लाई और बेहोश हो गई। फिर 4 साल बाद जब मैं अपना गाँव छोड़ने लगी तो पैकिंग करते हुए दोबारा मुझे वही परछाई दिखी। इस बार उसका चेहरा क्लियर दिखा जो बेहद खौफनाक था। तब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर मैंने ठीक होकर वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और शहर में आकर शिफ्ट हो गई। एक रात भाई के साथ गेम खेलने के पानी पिलाओ, क्लोजअप लो। I don't trust your friend. She's a witch. Every girl needs a witch friend. She protects me from all the D-bags and haters. I don't trust your friend. She's a witch. Every कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। तो राजस्थान के एक गांव में एक बूढ़े से अंकल की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग उनकी डेड बॉडी को लेकर जलाने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी डेड बॉडी को जलाने वाले होते हैं भाई उसी टाइम उनकी आंख खुल जाती है, वो जिंदा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद भाई वो बूढ़े से अंकल खाने को मांगते हैं। मुझे पता है भाई तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे पास इसका वीडियो भी है, अब देखो खुद। ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मरा हुआ इसी महीने 22 मई को तुम्हारे भाई यानी मेरा बर्थडे है। देखो आज तक मैंने तुम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन पहली बार आज कुछ मांग रहा हूँ। देखो अभी हमारे YouTube पर ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि शिवम, गौरव और कृष्णा इन तीनों दोस्तों को ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलती है। तो फिर ये तीनों गोवा घूमने का प्लान बनाते हैं। अब इसके बाद शिवम और गौरव ये दोनों अपने साथ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं घूमने के लिए। भाई कृष्णा नहीं लेता है क्योंकि कृष्णा के पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ दोस्तों, मेरे पास भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम क्या हंस रहे हो, तुम भी सिंगल हो। अब इसके बाद ये पांचों जने गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद इनको एक आदमी मिलता है जो कि इनको एक विला के बारे में बताता है, जो कि इनको बहुत ही कम रेंट पर मिल रहा था और इसीलिए ये लोग 3 दिन के लिए उस विला को बुक कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे ये लोग विला के अंदर जाते हैं तो भाई विला बहुत ही बड़ा था, विला के अंदर स्विमिंग पूल था। इनको ना विला बहुत ही पसंद आता है। लेकिन जैसे रात होती है तो भाई इनके साथ उस विला में कुछ ऐसा हुआ भाई जिसकी वजह से इन पांचों की जान मरते मरते बची। अब आखिर इन पांचों के साथ उस विला में ऐसा तो क्या हुआ था, तुम्हें ये पूरी स्टोरी जानने को मिलेगी मेरी इस वीडियो में, जिसे तुम लोग नीचे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर तुम भी अपने आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कोई चप्पल से भी कैसे तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, और उस वीडियो के ऊपर अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। लेकिन इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि चप्पल से कोई कैसे ब्लैक मैजिक कर सकता है। भाई चप्पल छोड़ो, तुम्हारे कच्चे से भी ब्लैक मैजिक हो सकता है। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें बीच रोड के ऊपर एक जोड़ी चप्पल और कुछ टोना टोटका का सामान रखा हुआ था। पहले आप ये वीडियो देखो। अब ये चंपल है, एक जोड़ी चंपल देखो, ये चंपल मेल के गए हैं, ठीक है। ये चक्कू मेला है। अब तुम खुद सोचो, अगर गलती से भी कोई इंसान इस चप्पल को पहन लेगा तो भाई उसका क्या हाल होगा। आज से ठीक हंसी मजाक करना इतना ज्यादा भारी पड़ सकता है, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो 2 दोस्त होते हैं जिनके घर के जस्ट बगल में एक बूढ़े से अंकल रहने के लिए शिफ्ट होते हैं। तो फिर ये दोनों दोस्त उस बूढ़े से अंकल पर प्रैंक करने की सोचते हैं।
अब उसी दिन ये दोनों दूसरी बार फिर से प्रैंक करते हैं। इन दोनों का मन नहीं भरता है, ये दोनों फिर से तीसरी बार प्रैंक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार भाई ये जो बूढ़े से अंकल है, ऐसा कहा जाता है कि ये डार्क वेब पर लोगों की बॉडी के पार्ट को सेल करते हैं। और भाई इस वीडियो के बाद इन दोनों दोस्त का कुछ पता नहीं लगता है कि ये जिंदा भी है या। लॉस एंजलिस में एक लेडी रहती थी, उसका नाम था मारियाना। कुछ टाइम के लिए उसके पति को किसी काम से जाना पड़ता है लंदन, तो एक महीने के लिए वो अपने घर पे अकेली रहती है। घर में सब कुछ ठीक होता है, बढ़िया होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, परफेक्टली फाइन। लेकिन सडनली उसे महसूस होने लग जाता है कि 15-20 दिन बाद, उसके पति के जाने के 15-20 दिन बाद सडनली घर में ना सीलन आ रही है, दीवारों में सीलन आ रही है, अजीब सी काली पड़ रही है दीवारें। बोलता है यार अभी भी तो घर में शिफ्ट हुआ है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये आके चेक वेक करवाती है, सारे प्लम्बर वगैरह बुला के, भाई सीलन पानी की वजह से दुनिया आ रही है। वो तो सब कुछ परफेक्टली फाइन होता है, कोई बारिश का मौसम भी नहीं होता। बड़ा वियर्ड लगता है पर इग्नोर करती है। 2-4 दिन जाता है। अब रात के टाइम पे इसको मेन गेट पे नॉक सुनाई देती है। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि रात के टाइम कौन आया, क्योंकि इसके पति के अलावा और कोई था नहीं जो लॉस एंजलिस में इसका रहता था। ये जाती है, वहाँ कोई नहीं होता। ये जो चीज़ें वो लगातार 4-5 दिन तक चलती है, हर रोज रात को कोई ना कोई गेट नॉक कर रहा है। तो एक दिन डिसाइड करती है कि मैं हॉल में बैठूंगी और हॉल में से रिकॉर्ड करूंगी जो भी हो रहा होगा, मतलब ये आवाज़ आती है नहीं आती। और देर रात गए, ठीक 2:30 बजे जब ये आवाज़ आती है, ये तुरंत अपना फ़ोन निकाल के उसे रिकॉर्ड करती है। उसे ये दिखता है, It's back. It keeps peeking in here on me. Oh my goodness gracious, what the hell? Ain't nobody in the other room. Look at this. I can't do it. What in the hell is that? अब ये एंटिटी क्या है, मिस्टीरियस क्रिएचर क्या है, कोई भी आपको अगर आइडिया है तो कमेंट करके बताओ। डरो मत, जय श्री राम लिख दो। लॉस एंजलिस में एक लेडी वीडियो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू।